2026 के ग्रैमीज में केंड्रिक लमार ने वो करके दिखाया है जो डिकेड तक इम्पॉसिबल लग रहा था। केंड्रिक लमार जस्ट ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ जे-ज़ी और अब केंड्रिक लमार के पास टोटल 27 ग्रैमीज है। God is the glory. Love y'all. सो अगर हम रैपर्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैमी जीता है, नंबर 5 पे है आंड्रे 3000 जिनके पास 8 ग्रैमीज है। नंबर 4 पे एमिनेम विद 15 ग्रैमी। नंबर 3 पे केंड्रिक लमार विद 24 ग्रैमीज। नंबर 2 पे जे-ज़ी विद 25 ग्रैमीज और अब नंबर 1 पे है केंड्रिक लमार विद 27 ग्रैमी। केंड्रिक लमार ने इस साल फिर अपने नाम 5 ग्रैमी अवार्ड किए हैं और केंड्रिक लमार के लिए ये कोई नॉर्मल सी विक्ट्री नहीं, ये रैप हिस्ट्री का पावर शिफ्ट है। आज का ये वीडियो सिर्फ केंड्रिक लमार की ग्रैमी विक्ट्री के ऊपर नहीं होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे केंड्रिक लमार की ये ग्रैमी विक्ट्री हिप हॉप को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। हम बिग 3 केंड्रिक लमार, ड्रेक और जे कोल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इवन इस ग्रैमी विक्ट्री से केंड्रिक वर्सेस ड्रेक किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो अगर तुम इस चैनल पे देसी हिप हॉप कंटेंट के साथ इंटरनेशनल कंटेंट देखना भी पसंद करते हो, भाई दिस वीडियो इज फॉर यू। बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना, काफी इंटरटेनिंग होगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। ग्रैमी अवार्ड तो काफी सारे आर्टिस्ट जीतते हैं, पर कुछ आर्टिस्ट ग्रैमी कल्चर को फोर्स कर देते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। केंड्रिक लमार का 2025 का रन एक मैसेज था। लिरिसिज्म, कॉन्सेप्ट और डेप्थ अभी भी रैप म्यूजिक में मैटर करता है। केंड्रिक लमार में टोटल 5 कैटेगरीज में ग्रैमी अपने नाम किया। पहले तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो उन्हें मिला उनके ट्रैक लूथर के लिए, फिर बेस्ट रैप एल्बम जो मिला उनके लास्ट ईयर के एल्बम GNX के लिए, फिर बेस्ट रैप सॉन्ग जो उन्हें मिला उनके ट्रैक TV ऑफ के लिए, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस फॉर चेन्स एंड विप्स और बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस अगेन फॉर लूथर। इवन केंड्रिक लमार ने पिछले साल भी अपने नाम 5 ग्रैमी अवार्ड किया था और इस साल भी केंड्रिक ने हिस्ट्री को रिपीट किया है। इवन वो बेस्ट एल्बम के लिए भी नॉमिनेटेड थे बट वो बैड बनी ले गए। केंड्रिक का सबसे बड़ा वेपन इन्फ्लुएंस विदाउट नॉइज। केंड्रिक लमार डेली इंस्टाग्राम पे नहीं होते, वो इंटरव्यूज में ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, फिर भी जब केंड्रिक लमार ड्रॉप करते हैं लोग उनके गानों को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्विटर में केंड्रिक लमार के थ्रेड्स बनाए जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली इवन कॉलेजेस में उनके गानों को एक्सप्लेन किया जाता है। टेक्स्ट बुक में हमें केंड्रिक लमार के गानों का रेफरेंस देखने को मिलता है और हम बोल सकते हैं केंड्रिक इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल रैपर, ही इज अ मूवमेंट। और इसलिए जब ग्रैमी उनको रिवॉर्ड करती है वो सिर्फ केंड्रिक को अवार्ड नहीं दे रही होती, वो पूरे कॉन्सेंस रैप लेन को वैलिडेट कर रही होती है। एंड केंड्रिक लमार इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो प्योर हिप हॉप, हार्डकोर हिप हॉप, कॉन्सेंस रैप को अभी तक उन्होंने जिंदा रखा है। पूरा हिप हॉप, कमर्शियल म्यूजिक, पॉप म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो रहा है। केंड्रिक लमार इज डूइंग ऑथेंटिक हिप हॉप एंड स्टिल ही इज ग्रैबिंग ग्रैमीज। ये बड़ी बात है। अब आते हैं हम एलिफेंट इन द रूम पर, ड्रेक का गेम अलग है। नंबर्स, डोमिनेंस, ग्लोबल स्टैट और केंड्रिक का गेम ड्रेक से काफी अलग है। क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट, हिस्ट्री। जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो सवाल ये नहीं होता कौन ज्यादा स्ट्रीम्ड है, सवाल होता है कौन ज्यादा मैटर करेगा 10 साल के बाद। 2026 ग्रैमी विन ने केंड्रिक को बीफ में एक साइलेंट एज दे दिया है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि केंड्रिक वर्सेस ड्रेक खत्म हो गया है तो ये खत्म नहीं हुआ और भाई बीफ जो है ना वो खत्म नहीं होती है, वो लाइफ टाइम चलती है। हाँ, भले ही डिस ट्रैक एक्सचेंज खत्म हो गए हैं, केंड्रिक लमार का जो अगला एल्बम आएगा डेफिनेटली उसमें हमें शॉट्स देखने को मिलेंगे ड्रेक के लिए। सो इस ग्रैमी विक्ट्री के बाद पिक्चर है वो और भी इंटरेस्टिंग हो गई है और सबसे खास बात कुछ ही दिनों में जे कोल का भी एल्बम ड्रॉप होने वाला है। और ये जो टाइमिंग है ना ये रैंडम नहीं। जब केंड्रिक लमार अपने ग्रैमी थ्रोन पे बैठे हुए हैं, जे कोल अपने अगले एल्बम की तैयारी कर रहे हैं। अगर करंटली कोई और आर्टिस्ट जो केंड्रिक लमार से लिरिकली भिड़ सकता है तो वो भाई मेरे हिसाब से जे कोल ही। और जब अभी करंटली लेगेसी पीक पे है और ड्रेक कमर्शियल डोमिनेंस पे, जे कोल का एल्बम डिसाइड करेगा बिग 3 में कौन किस लेन में स्टैंड कर रहा है। एंड 2026 माइट बी द ईयर जब बिग 3 का बैलेंस ऑफिशियली रीसेट होगा। सो अब तो ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, अब क्या? अब केंड्रिक फैंस केंड्रिक लमार के नेक्स्ट एल्बम का वेट कर रहे हैं। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीप स्टोरी टेलिंग, बोल्डर प्रोडक्शन और शायद ड्रेक बीफ के सटल
कॉल बैक, सुपर बोल परफॉर्मेंस, GNX सक्सेस और अब ग्रैमी डोमिनेशन। केंड्रिक लमार के लिए ये सब सेटअप है उनके नेक्स्ट चैप्टर का। और इंटरनेट पे हमें रूमर्स भी देखने को मिले हैं कि केंड्रिक अपने अगले एल्बम पे काम कर रहे हैं, जो शायद हमें इस साल देखने को मिल सकता है। और अगर इस साल एल्बम आए तो चांदी हिप हॉप फैंस के लिए जे कोल भी ड्रॉप करेंगे, केंड्रिक भी अगर ड्रॉप कर देते हैं, क्या ही बोलूं। आज के एरा में जब गाने 7 दिन में डिस्पोजेबल हो जाते हैं, केंड्रिक लमार लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो रिमाइंड कराते हैं कि रैप म्यूजिक सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं, रैप म्यूजिक कल्चर के लिए होता है। यंग रैपर्स को मैसेज क्लियर है, तुम वायरल हो सकते हो, पर अगर तुम इमॉर्टल बनना चाहते हो तो तुम्हें केंड्रिक लमार जैसा म्यूजिक क्रिएट करना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है केंड्रिक वर्सेस ड्रेक कौन जीता, सवाल ये है बिग 3 का फाइनल शेप क्या होने वाला है। केंड्रिक इज लेगेसी किंग, ड्रेक इज नंबर्स किंग एंड जे कोल इज आल्सो इन दिस रेस। तो 2026 हिप हॉप के लिए काफी इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। तुम इस साल कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज कमेंट करके बताना। केंड्रिक के इस ग्रैमी विक्ट्री पे तुम्हारी क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो। और बिग 3 में तुम किसको सपोर्ट करते हो और तुम किसके गाने सुनते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट। यस, दिस वाज द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय। कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट से वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक है, कोई और इंटरनेशनल कंटेंट है दिमाग में जिसको तुम चाहते हो मैं कवर करूं, आई विल डू इट। तुम लोग कमेंट करके बताओ। और अगर यहां तक वीडियो देखा है ना, वैसे इंटरनेशनल कंटेंट में व्यूज थोड़े कम आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा प्यार दे देना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।